हेलो मॉम्स एंड डैडी, वेलकम टू माय चैनल सुपर मॉम। आई एम भावना। आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ स्कूल सीरीज़। यहाँ पे हम स्कूल रिलेटेड वीडियो के बारे में बात किया करेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर स्कूल इंटरव्यू। अगर तो आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की अपडेट मिल सके। यहाँ पे हम बात करते हैं वीडियो रिलेटेड टू पेरेंटिंग एंड चाइल्ड केयर। जैसे कि आप सबने एनईपी के बारे में सुना होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो 3+ बच्चा है, अगर आपका बच्चा 31 मार्च को 3 साल का हो गया है तो उसका एडमिशन नर्सरी में हो सकता है। अगर आपका बच्चा 31 मार्च को 4 ईयर कंप्लीट कर रहा है तो उसका एडमिशन एलकेजी में ईजिली हो सकता है, एंड यूकेजी के लिए 5 ईयर एंड फर्स्ट क्लास के लिए 6 ईयर एज है अकॉर्डिंग टू अवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपका बच्चा जो है वो 31 मार्च को 3 ईयर का हो चुका है तो उसका एडमिशन नर्सरी में इजीली हो जाएगा। अगर आपका बच्चा हफ्ता 10 दिन 15 दिन छोटा है तो मोस्टली स्कूल जो है इन दैट केस आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे। बट अगर कुछ स्कूल ले लेते हैं तो वो आपसे एक लेटर साइन कराएंगे जिस पे लिखा होगा कि इन फ्यूचर अगर आपके बच्चे का एडमिशन क्लास फर्स्ट में नहीं होता है तो आपको उसको नर्सरी एलकेजी यूकेजी में से कोई एक क्लास रिपीट करानी पड़ेगी, क्योंकि क्लास फर्स्ट के लिए भी एज क्या है 6 ईयर। तो इंडिया में पहले तो ये रूल था कि 5 ईयर का बच्चा जो है फर्स्ट में ले लेते थे, लेकिन गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में अब 6 ईयर का बच्चा ही क्लास फर्स्ट में जाता है। तो कुछ स्कूल तो ऐसे होते हैं जो कि एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखते हैं, बस आप जाइए, प्रोस्पेक्टस लीजिए, फॉर्म फिल करिए, एडमिशन हो जाता है। लेकिन कुछ स्कूल में क्या होता है, जो टीचर्स हैं वो बच्चे और पेरेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो इन दैट केस वहाँ पे क्या होता है, एक इंटरव्यू के लिए आपको डेट वगैरह दी जाती है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि जब मुझे शनाया का एडमिशन कराना था तो हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया और उसका इंटरेक्शन टीचर के साथ कैसे हुआ, टीचर्स ने क्या क्या पूछा, और इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपने बच्चे को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करा सकेंगे, आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो जिस स्कूल में हमें बच्चे का एडमिशन कराना था, शनाया का एडमिशन कराना था, हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ से प्रोस्पेक्टस खरीदा एंड वी बॉट प्रोस्पेक्टस फ्रॉम देयर, और हमने वो प्रोस्पेक्टस जो है उसमें से फॉर्म वगैरह फिल करके स्कूल में सबमिशन करा दिया। उन्होंने हमें एक पर्टिकुलर डेट और एक टाइम स्लॉट दे दिया। हर स्कूल में यूजुअली जो टाइम स्लॉट होता है ये 15 से 20 मिनट का होता है, वो हमें टाइम स्लॉट गिवन कर दिया कि आपको इस टाइम में इस डेट को बच्चे को लेके अपने स्कूल में आना है फॉर द इंट्रक्शन। और जो प्रोस्पेक्टस था उसमें कुछ टॉपिक्स गिवन थे फॉर नर्सरी एलकेजी एंड यूकेजी की आपने जिस क्लास में बच्चे का एडमिशन कराना है उसको आप वो सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करा दीजिए फॉर द इंटरव्यू। तो जब हम गए वहाँ पे ऑलरेडी पूरा सेटअप लगा हुआ था, एक टेबल था, उस टेबल पे जो भी मैम ने पूछना था बच्चे से वो सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे। 2 चेयर पे मैम बैठे थे, 2 टीचर्स ऑब्वियसली, एंड 2 चेयर पेरेंट्स के लिए थी और एक स्मॉल चेयर थी फॉर द किड। तो एक टीचर ने तो मेरे से और मेरे हस्बैंड से जो है इंटरेक्शन किया, और जो सेकंड टीचर थे उन्होंने जो है शनाया के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट करा। तो वहाँ काफ़ी सारे रिंग्स रखे हुए थे, मैम जो थे वो 1 बाय 1 करके रिंग पिक कर रहे थे, एंड शी वाज आस्किंग कलर फ्रॉम द शनाया एंड शी वाज टेलिंग लाइक रेड, ब्लू, वट एवर कलर ऑफ दैट रिंग। एंड वहाँ काफ़ी सारे कलरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे थे, मैम वाज पिकिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स 1 बाय 1 एंड शनाया वाज गिविंग आंसर कि विच कलर इज़ दैट। उसके बाद मैम ने उसे बोला कि पुट द रिंग इन द वुडन लॉग, एक वुडन लॉग था उसमें सारे रिंग्स को पुट करना था। शी डिड दैट, एंड आफ्टर दैट मैम ने उसको एक बास्केट में से फ्रूट एंड वेजिटेबल पिक करे, एंड मैम वाज आस्किंग दैट विच वेजिटेबल इज दिस, एंड शी वाज गिविंग आंसर, इट इज़ कैरेट, इट इज़ ऑरेंज, इट इज़ अनियन, वट एवर द फ्रूट एंड वेजिटेबल वाज दैट, एंड शी वाज गिविंग आंसर। एंड then ma'am asked, where are your eyes, and she was touching her eyes like these are my eyes, and then ma'am asked, where is your nose, and she told that this is my nose। तो इस तरह से जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी पूछे, एंड she was telling by touching the eyes, nose and ear, whatever ma'am was asking। एंड आफ्टर दिस मैम ने कहा कि मुझे कोई राइम सुनाओ, शनाया ने राइम सुना दी। एंड उसके बाद प्रोस्पेक्टस में जो टॉपिक गिवन थे वो सब तो पूछा ही मैम ने, उसके अलावा जो टॉपिक प्रोस्पेक्टस में गिवन नहीं थे उन्होंने वो टॉपिक्स भी बच्चे से पूछे। मतलब बेसिकली ये है कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल और नॉलेज जानने के लिए ही सारा इंट्रैक्शन होता है। तो इन मैम ने पूछा हुआ काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉय रखे थे, मैम वाज पिकिंग 1 बाय 1 एंड शी आस्क्ड विच एनिमल इज़ दिस, शी सेड दैट वाज आई थिंक टाइगर, शी सेड टाइगर, एंड मैम ने कुछ हैंड में एक पहन लिया, कुछ एनिमल टाइप था, वो उसको मूव किया, एंड शी आस्क्ड व्हाट इज़ दिस, शनाया सेड दिस इज़ मंकी, इस तरह से पूछा। एंड आफ्टर दिस मैम ने पूछा व्हाट इज़ दैट विच इज़ मूविंग, शी सेड दिस इज़ फैन, मैम सेड व्हाट इज़ दिस ऑन विच यू आर सिटिंग, शी सेड दिस इज़ चेयर, मैम सेड व्हाट इज़ दिस ऑन विच आई हैव केप्ट द बास्केट, शी सेड दिस इज़ टेबल। इस तरह से मैम ने उससे ऑब्जेक्ट नेम भी पूछ लिए। तो इस तरह से जो है स्कूल में इंटरेक्शन होता है बच्चे के साथ, एंड टीचर्स का बहुत ही फ्रेंडली ग्रुप वहाँ पे बिठाया गया होता है, बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं होता किसी भी तरह का, टीचर बहुत फ्रेंडली वे में बात करते हैं, बच्चे को बहुत ही रिलैक्स रखा जाता है, बहुत ही स्ट्रेस फ्री रखा जाता है, एंड बच्चा बता रहे तो भी ठीक है, नहीं बता
बता रहा है तो भी ठीक है, उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता। टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली बात करते हैं, बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं कि बच्चे को ये ना लगे कि नहीं ये स्ट्रेंजर है, मुझे इनसे बात नहीं करनी है। बच्चा बहुत ही वहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है उस इंटरेक्शन के टाइम। तो ये सारी चीज़ें बच्चे से पूछी गई थी। तो अगर आपका बच्चा 2+ है, 2 या 2.5 साल के आसपास है, तो आप उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो सारी चीज़ें बच्चा 1 या 2 दिन में तो नहीं सीख सकता है। तो आप धीरे धीरे बच्चे को सिखाना स्टार्ट करिएगा। शनाया गई तो शनाया सेड गुड मॉर्निंग मैम, एंड मैम आस्क्ड व्हाट इज़ योर नेम, शी सेड माय नेम इज़ शनाया। तो बच्चों की जो सोशल स्किल्स होते हैं कि टू स्माइल एंड ग्रीट एवरीवन, कि मिलो तो हेलो बोलो, जाओ तो बाय बोलो, एंड गुड मॉर्निंग विश करो ऑब्वियसली व्हेन इट्स मॉर्निंग। तो बच्चों को ये भी सिखाइएगा। एंड जो पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है वो तो वाइल गिविंग बात ही बच्चे को लर्न हो जाते हैं। लाइक आई यूज्ड टू डू विद शनाया व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड। तो मैं उसको कहती थी शो मी योर हैंड, आई विल अप्लाई सोप ओवर देयर, शो मी योर लेग, शो मी योर फीट, शो मी आर्म। इस तरह से मैं उससे वाइल गिविंग बात मैं उससे क्वेश्चंस करती थी। एंड और मैंने घर में चार्ट्स भी लगा रखे हैं फ्रूट वेजिटेबल्स के, पार्ट्स ऑफ बॉडी के, एंड काउंटिंग A to Z उसको आती थी, काउंटिंग भी उसको आती थी। बट ये जो था ये LKG के सिलेबस के लिए था, ये उसके लिए नहीं था। उसके लिए जस्ट इतना ही था विच आई टोल्ड यू। एंड जब मैं फ्रूट और वेजिटेबल लेके घर आती थी तो मैं शनाया को वो बैग दे देती थी और मैं काफ़ी सारे उसे बास्केट देती थी और कहती थी सॉर्ट देम आउट। तो वो क्या करती थी, 1-1 करके पिक करती थी कि मामा दिस इज़ अनियन, अनियन को अनियन की बास्केट में रखती थी, दिस इज़ पोटैटो, पोटैटो को पोटैटो की बास्केट में रखती थी। सेम विद द टोमेटो, एप्पल, ऑरेंज, वट एवर द फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो जो भी होते थे उनको पिक करके उनको प्रॉपर बास्केट में रखती थी। तो इस तरह से उसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी लर्न हो गए। तो ये तो था, मैंने उसे ओरिजिनल फ्रूट और वेजिटेबल के साथ लर्न कराया था। बट मुझे था कि पता नहीं स्कूल में ओरिजिनल वाले होंगे या डमी फ्रूट एंड वेजिटेबल होंगे। तो मैंने फिर उसको मैं मॉल लेके गई थी एंड देयर वी फाउंड डमी वेजिटेबल एंड फ्रूट एज वेल। तो वहाँ मैंने उससे डमी वेजिटेबल के साथ भी पूछा था कि विच वेजिटेबल इज़ दिस, क्योंकि डमी वेजिटेबल जो है ओरिजिनल वाले से थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं। तो बच्चे को आप दोनों के लिए प्रिपेयर करा के रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्कूल वाले ओरिजिनल वेजिटेबल या फ्रूट रखेंगे या वो डमी वाले रखेंगे। और जिस स्कूल में हम चाहते थे फाइनली शनाया का एडमिशन वहाँ पे हो गया। उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा था, उसने सारे बहुत अच्छे से काफ़ी रिस्पॉन्स दिया था हर चीज़ का। स्कूल बहुत अच्छा है, उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में। एंड वहाँ पे जो है बच्चों के लिए फुल एयर कंडीशनर रूम है, एंड बॉल पूल है, वाटर पूल है, स्केटिंग के लिए एरिया है पूरा, एंड लाइब्रेरी है, टॉय रूम है, सैंड पिट एक्टिविटी के लिए पूरा स्पेस बना हुआ है। तो द स्कूल इज़ ऑसम। पर्सनली एज अ टीचर आई फील कि जो नर्सरी LKG और UKG होते हैं इन पे रिटर्न का बर्डन कम होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रिटर्न इनके लिए एक्टिविटी, उनके स्पोकन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई होप इंट्रोडक्शन के इस आइडिया के बेसिस पे आप अपने बच्चे को स्कूल इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करा सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द notification for the next video. And follow me on Instagram as well. My Instagram username is supermom9163. Follow me on Facebook as well. My Facebook username is supermom. वीडियो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव एंड पीस फ्रॉम सुपरमॉम। बाय बाय।